तो सिद्धार्थ मल्होत्रा प्लेइंग परम फ्रॉम दिल्ली और जानवी कपूर प्लेइंग सुंदरी फ्रॉम केरला, और इन दोनों की लव स्टोरी रोम कॉम परम सुंदरी थिएटर्स में आ चुकी है। और इसके बारे में मेरी राय कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ज़्यादा बुरी भी नहीं है। डिस्पाइट बीइंग ये एक अच्छा अटेम्प्ट हो सकती थी रोम कॉम्स को फिल्मी सर्किट के अंदर, हिंदी फिल्म सर्किट में बेसिकली रीएस्टेब्लिश करने का, बट सैडली इट इज़ नॉट। तो जैसा कि ट्रेलर बताता है कि परम नॉर्थ से है और सुंदरी साउथ से, और परम सुंदरी से शादी करना चाहता है, लेकिन इंटरवल के बाद में इस मूवी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, और फिर भी आपको ये पता है कि ट्विस्ट के बाद में भी क्या होने वाला है। तो ये इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बना देता है, एंड दैट इज़ वेयर द फिल्म एक्चुअली लैक्स एनी सोल। सिद्धार्थ मल्होत्रा इज़ अदरवाइज ए ग्रेट एक्टर, लेकिन उनको अब अपने आप को इनेक्ट करना चाहिए, शाहरुख खान को नहीं। सो जो वो शाहरुख खान को कॉपी करते हैं, एंड मतलब अगर अननोइंगली भी अगर वो ये काम कर रहे हैं, देन एक्चुअली ही मस्ट कम आउट ऑफ इट। जानवी कपूर ने फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा काम किया, लिटरली लाइक शी वाज चार्मिंग इन द फर्स्ट हाफ, बट सेकंड हाफ में जहाँ पे इमोशनल सेटबैक्स आते हैं, जब मेलोड्रामेटिक सेटबैक्स आते हैं, तब उनका जो एक्सेंट है केरला का, जो उनको प्ले करना था और जो उन्होंने फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा प्ले भी किया, वो कहीं छूट जाता है। सो यहाँ पे कुछ तो डायरेक्शन या फिर कुछ स्क्रीन प्ले या डायलॉग राइटिंग में कहीं तो कुछ कमी रही है, मीन्स इन द सिंकअप। हाँ, कॉस्ट्यूम्स इन दोनों के बहुत अच्छे हैं। जब ये दोनों एक साथ आते हैं एक ही फ्रेम के अंदर, मतलब गजब शानदार कॉस्ट्यूम्स हैं, और वो दिखते भी बहुत अच्छे हैं। कलर्स इनके जो डिज़ाइन किए गए, जो भी डिज़ाइनर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मनजोत सिंह जो कि अपने फुकरे अवतार से बाहर नहीं आ पाए काफ़ी फिल्मों से, उन्होंने इस फिल्म के अंदर, हालांकि उनका गेटअप वही है, लेकिन उनका काम बहुत सॉलिड है, और कुछ सीन्स तो लिटरली ऐसे आते हैं जहां पर ये आउटशाइन कर देते हैं लीड परफॉर्मर्स को। इनके अलावा रंजी पेनिकर भी इस मूवी के अंदर हैं। रंजी पेनिकर का जो भी मतलब बिल्डअप है और जो बेस वो प्रोवाइड करवाते हैं अपने कैरेक्टर को, वो बहुत अच्छा है, एंड ही लुक्स वेरी गुड ऑन द स्क्रीन फॉर द टाइम विच ही हैज़ ऑन द स्क्रीन। इसके अलावा फिल्म में दो सिद्धार्थ हैं, एक सिद्धार्थ और दूसरे सिद्धार्था शंकर। सो यस, उनका नाम है सिद्धार्था शंकर, ही इज़ प्लेइंग वेणु। सेकेंड हाफ में आते हैं, फिल्म को थोड़ी सी ग्रेविटी देते हैं, और जहाँ पे इस फिल्म को थोड़ी सी ग्रेविटी मिलती है, वहाँ पर आपको लगता है कि यस, फिल्म के अंदर कुछ होने वाला है, लेकिन वो सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। गौरव मिश्रा, आर्श वोरा, तुषार जलोटा, इन लोगों ने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है, और आर्श वोरा और तुषार जलोटा ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है, और वो सब कुछ इतना प्रेडिक्टेबल है, तो या तो ये लगता है कि ये या तो इन्होंने बिल्कुल काम ही नहीं किया, या फिर ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने स्टोरी लिखना पढ़ना सब कुछ छोड़ दिया, और एक लाइक हाफ कुक्ड स्टोरी आपको दे दी, जिसको कि आपको देख के बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। सो इट लुक्स लाइक दे डिड नॉट इवन ट्राई एनीथिंग न्यू, लाइक कि हाँ ठीक है, कम से कम ये वाली चीज़ डाल देते हैं तो थोड़ा सा नया दर्शकों को लग जाएगा। बट सेकेंड हाफ वाज लाइक अटर बोरिंग, आई एम सॉरी टू से दिस। हाँ, मनीष प्रधान की एडिटिंग ने इस फिल्म का फर्स्ट हाफ बचा के रखा है, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर जो सब्जेक्ट एक्सपेंशन था वो इतना प्रेडिक्टेबल था, इतना बोरिंग था कि एडिटर भी कुछ नहीं कर पाया। संताना कृष्णन रविचंद्रन, इनकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, और स्पेसिफिकली गानों में और उन सीन्स के अंदर जहाँ पे केरला को दिखाया गया है, जो लॉन्ग शॉट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। सचिन जिगर का बैकग्राउंड स्कोर विद दैट सिनेमाटोग्राफी मेक्स इट चार्मिंग टू वॉच द होल सीन ऑन द बिग स्क्रीन। सो आप वहाँ पे ऐसा लगेगा आपको कि हाँ ठीक है यार, केरला की टिकट कटा के पहले केरला निकल जाते हैं, ये मूवी आके देख लेंगे। तो कुछ कुछ सीन्स तो लाइक उतने अच्छे हैं। कलर पैलेट जो चूज़ किया है वो शानदार है, एकदम फ्रेश वाली फील आती है, और चाहे आप कुछ भी देख रहे हो, आपको एक बार को तो ऐसा लगेगा कि यस, यू आर इन द फ्रेम। और कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं, लिटरली कुछ कुछ शॉट्स ऐसे हैं जिनको कि वॉलपेपर की तरह लगाया जा सकता है। तुषार जलोटा, जिन्होंने इससे पहले 10वीं डायरेक्ट की थी, उनसे मेरे को परम सुंदरी को लेके बड़ी ही आशाएं थी, लेकिन उन्होंने सभी आशाओं के ऊपर अरब सागर से बाल्टी भर के पानी फेर दिया है। और मतलब मेरे को ये मूवी जब देख के मैं बाहर निकला तो मेरे को लगा कि यार, क्या ये वही बंदा है जिसने वो एपिक डायरेक्ट किया था। ऑल एंड ऑल परम सुंदरी की टीम ने सब किया,
मतलब सब किया उन्होंने, बैक स्टोरी, सब प्लॉटिंग, थीमिंग, नेशनल इंटीग्रिटी, मल्टीपल सिंबोलिज्म, सब कुछ ट्राई किया। बट जो उन्होंने नहीं किया वो ये है कि उन्होंने सोल ऑफ स्टोरी के ऊपर काम नहीं किया। एक फिल्म जिसके अंदर हीरो अपनी सोलमेट को तलाश करने के लिए निकलता है और उसी की सोल ऑफ स्टोरी मिसिंग है, तो ये मूवी कैसे ज़्यादा चल पाएगी, ये सोचने वाली बात है। ये बात सच है कि फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर हो सकती है, पूरी फैमिली इसको देख के एंजॉय करे, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। आई मीन जब आप एयरपोर्ट वाला सीन देखते हैं तो आपको पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, इट इज़ दैट प्रेडिक्टेबल। तो कॉलेज गोइंग जो क्राउड है उसको हो सकता है कि ये मूवी पसंद आ सकती है, बिकॉज इतने सारे एक्शंस के बीच में अगर कोई लाइट हार्टेड मूवी और फेस्टिव सीजन के अंदर आ जाती है तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, थिएटर में बैठने की एक वजह मिल जाती है। बट अदरवाइज अगर देखें तो इस फिल्म के अंदर कुछ नयापन नहीं है। बस ठीक है, आप देखिए और केरला देखिए, खुश रहिए। और जो गाना सोनू निगम ने गाया परदेसिया, दैट लुक्स लाइक ए रिप ऑफ कहना ही क्या फ्रॉम द मूवी बॉम्बे। और अगर नहीं भी हुए देन इट इज़ लाइक ग्रेट माइंड्स थिंक्स अलाइक, सो दैट कुड बी द फैक्टर। बट सी आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट हाँ, सोनू निगम की आवाज़ में आज भी दम है बॉस, मानना पड़ेगा। सो यस, द कंक्लूजन इज़ कि अगर आप ये मूवी देखना चाहें तो आप इस मूवी को एक लाइट हार्टेड नोट के ऊपर थिएटर में जाके देख के आ सकते हैं, बट डो नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग। एंड अगर ये फिल्म आपको लगता है कि ठीक है, इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ द मनी देन देर इज़ नो नीड टू गो एंड वॉच दिस मूवी इन थिएटर्स, वेट फॉर OTT और पेपर व्यू, एन्जॉय इट देयर। मूवी के अंदर केरला बहुत अच्छा दिखाया गया है। मूवी की स्टोरी के ऊपर काम करने की ज़रूरत थी एंड प्रोड्यूसर्स को ज़रूरत है कि वो जाए और अपने टीम के साथ बैठे और सिर्फ चेक फाड़ के नहीं दे, और ये देखे भी कि बॉस चल क्या रहा है और क्या डिलीवर करने वाली है मेरी टीम। सो यस, दिस इज़ फॉर यू दिनेश विजन, एंड मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में। अदियोस, बाय।